हेलो वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएससी एजी के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। मैं राहुल, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर एंटोमोलॉजी के लिए। करंटली आई एम परस्यूइंग एमएससी इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, स्टोरेज, ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट की। ये हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगा। इसमें हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जो कि आगे की वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे या इस लेक्चर सीरीज में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमने एक इनिशिएटिव कार्य शुरू किया है कि बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का हो चाहे वो एंटोमोलॉजी का हो, हम सभी के लिए क्लासेस लेके आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो हमारी क्लासेस रहेंगी ये आपको बीएससी में तो हेल्पफुल रहेगी, इसके अलावा आप स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आप एमएससी करना चाहते हो उसके लिए या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें भी आपकी सहायता करेगी। पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स का जो ये सिलेबस रहेगा, तो बेसिकली ये जो हमारे पास सिलेबस है ये 6 दिन का सिलेबस है। तो 6 दिन जो अभी इसी वर्ष से लागू हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो अभी स्टूडेंट 15 का सिलेबस पढ़ रहे हैं उनको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 16 और 15 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस सिलेबस में भी हम 15 का ही सिलेबस कवर कर लेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के पास 15 का सिलेबस है वो टेंशन मत लें, इसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो कि हमारा जो सिलेबस है इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कराऊंगा वो पहले देख लेते हैं। थ्योरी पार्ट्स में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑन नेचर एंड टाइप्स ऑफ डैमेज बाय डिफरेंट ऑर्थोपोड पेस्ट। तो इसमें हम सिर्फ जनरल क्या देखेंगे, जनरल डिस्क्रिप्शन देखेंगे और नेचर एंड टाइप्स ऑफ डैमेज कि कोई भी अगर पेस्ट है वो क्रॉप को किस प्रकार डैमेज कर रहा है, ओके। तो उसका जनरल डिस्क्रिप्शन देखना है। उसके अलावा उसका क्या है, पेस्ट का साइंटिफिक नेम है, ऑर्डर, फैमिली, होस्ट रेंज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसकी इंसेक्ट की बायोलॉजी क्या है, ओके। और नेचर ऑफ डैमेज। नेचर ऑफ डैमेज इट मीन कि उसको क्रॉप को किस प्रकार से डैमेज कर रहा है, ओके। क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं उसके सारे इंसेक्ट में एक टाइप का माउथ पार्ट्स नहीं पाया जाता, अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, उसमें भी वो किस टाइप से डैमेज कर रहे हैं, ओके। तो उस चीज़ों को अपने देखेंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वेरियस फील्ड्स क्रॉप्स, और उन पेस्ट का अपने क्रॉप्स में मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। अब फील्ड क्रॉप्स में कौन कौन सी अपने क्रॉप्स देखें, जिसमें देखो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और प्लांटेशन क्रॉप्स है, ठीक है। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है, स्पाइसिस एंड कॉन्डिमेंट्स है, ओके। इनमें फ्रूट क्रॉप्स तुम्हें पता है, प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स कौन से होते हैं, स्पाइसेस तुम्हें पता होगा, कॉन्डिमेंट्स क्रॉप्स वो की जो फूड में फ्लेवर लाती है, ठीक है, चाहे वो इलायची हो ऐसा करके ना। उसके अलावा स्ट्रक्चरल एंटोमोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड पेस्ट। हाउस होल्ड पेस्ट इट मीन जो पेस्ट हमारे घर में होते हैं, जो हमारे हाउस में होते हैं, उस पेस्ट को कवर करेंगे। इसके अलावा अदर नेचर ऑफ डैमेज एंड मैनेजमेंट देखेंगे उन पेस्ट का। फैक्टर अफेक्टिंग लॉज ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स। इसके अलावा जो स्टोरेज जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, चाहे हम घर पे चाहे वीट स्टोर करके रखते हैं, उनमें जो पेस्ट लगते हैं उनके बारे में देखेंगे और उनका मैनेजमेंट कैसा करना है वो इस सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट, माइट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विथ स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, ओके। इसके अलावा स्टोरेज ग्रेन्स को ओनली इंसेक्ट अफेक्ट नहीं करते या ओनली इंसेक्ट उनको डैमेज नहीं करते, इंसेक्ट के अलावा भी कुछ ऐसे पेस्ट हैं जो कि हमारे स्टोरेज ग्रेन को डैमेज करते हैं। तो उनमें माइट्स भी आती है, ये भी मैं बताऊंगा कौन सी माइट्स आती है, रोडेंट्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी बहुत हैं, ठीक है ना, जो हमारे स्टोरेज ग्रेन को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो इसमें देखेंगे। उसके अलावा है स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ ग्रेन स्टोरेज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज ग्रेन एंड मैनेजमेंट, ओके। तो इसमें ये होगा कि अपने कौन सी स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं किसी भी ग्रेन को स्टोर करने के लिए, जिससे कि उनमें पेस्ट का डैमेज क्या हो, कम हो सके, वो देखेंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ नॉन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ माइट्स, स्नेल्स, स्लग्स, कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीएम प्रैक्टिसेस, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ आईपीएम। इसके अलावा जो नॉन इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, चाहे वो माइट्स है, चाहे वो स्नेल्स है, चाहे वो रोडेंट्स हैं, उनका डैमेज देखेंगे, वो किस प्रकार डैमेज करते हैं। कॉन्सेप्ट देखेंगे, आईपीएम का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे, इसका स्कोप क्या है, आईपीएम की कौन कौन सी लिमिटेशन है जहाँ जिससे आगे की अपने को डैमेज नहीं रोक सकते। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ये पार्ट्स आएगा टॉक्सिकोलॉजी का। अब कौन कौन से इंसेक्टिसाइड है वो कौन कौन से ग्रुप्स में आते हैं, ओके। कौन सा इंसेक्टिसाइड कौन से पेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं, उनकी डोजेज क्या रहती है, इस प्रकार से उनकी टॉक्सिसिटी लेवल क्या है,
उनका फॉर्मुलेशन लेवल क्या है, कौन से इंसेक्टिसाइड का डोज का क्या फॉर्मुलेशन है, वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। आगे हम इसमें देखेंगे बायोरेशनल पेस्टिसाइड्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स एंटीफीडेंट्स। तो बायोरेशनल पेस्टिसाइड वो होते हैं जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, जिनसे इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का पोल्यूशन वगैरह नहीं होता, क्योंकि अपने को पता है कि जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है वो हमारे ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल है और इन्वायरमेंट के लिए तो है ही, क्योंकि उससे क्रॉप में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो जिस प्रकार कैंसर वगैरह डिजीज इंक्रीज हो रहे हैं वो केमिकल की वजह से हो रहे हैं। तो आजकल एक न्यू अप्रोच आई है जिसमें हम प्रयोग करते हैं बायोरेशनल पेस्टिसाइड, जो क्या होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं। इनमें हम रिपेलेंट्स देखेंगे और एंटीफीडेंट्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ड्रोन्स एंड एआई इन पेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपका जो टाइम है वो एआई का टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ ऑफ ड्रोन्स देखेंगे। ड्रोन्स का अपने किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं पेस्ट मैनेजमेंट में, किस प्रकार हम पेस्टिसाइड का घोल बनाएं कि उसको ड्रोन्स का यूज़ करके उसको क्रॉप पे छिड़काव करना है और किस प्रकार उसको पेस्ट मैनेजमेंट करना है, ताकि इससे अपने क्या हो, कॉस्ट भी कम आए और अपने को बेटर से बेटर रिजल्ट मिल सके। ओके, तो ये हमारा सिलेबस रहेगा। 6th और 5th दिन में कोई चेंजेस नहीं है, लिटिल बिट चेंज है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, अपने ईजिली सब कुछ कवर कर लेंगे अगर आप हमारे साथ बस बनिए रहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखना था, जो कि हमने देख लिया है। हम आगे इस प्रकार की जो टाइम के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक इंटरवल के टाइम के अकॉर्डिंग हम क्लासेस देते रहेंगे आपको। तो ओके, थैंक यू आप सभी का हमारी क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए। आप कृषि शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो भी क्लासेस होगी वो आपसे सबसे पहले पहुंचेगी। और ओके, ठीक है, थैंक यू।